ज्यादा दिलचस्प लड़ाई इस वक्त उत्तर प्रदेश की है, जहां पर दूसरे चरण का 55 सीटों के लिए मतदान चल रहा है। सहारनपुर से मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। आपसे हम यही जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से सहारनपुर में विकास का मुद्दा सबसे अहम है, मैं वहां पर खुद गई थी, लोगों का कहना है कि सड़कें बनी नहीं, साल साल गुजर गए, यहां पर कोई फ्लाईओवर मौजूद नहीं है। क्या इस तरह की चर्चा मतदान के दिन भी है या फिर वापस घूम फिरकर वही जातीय समीकरण ये सब हावी हो रहे हैं? संतोष, आपको मेरी आवाज आ रही है? शाहजहांपुर में हूँ, सहारनपुर में मैं शाहजहांपुर में हूँ जी। सवाल दोहराए। चलिए ठीक है, शाहजहांपुर में आप मौजूद हैं। शाहजहांपुर दरअसल वो बेल्ट है जो उत्तर प्रदेश में शुगर केन बेल्ट के नाम से भी मशहूर है। शाहजहांपुर का इलाका भी उसमें आ जाता है। ऐसे में इस बार जो किसानों से जुड़े मुद्दे थे वहां पर हावी रहने वाले हैं या फिर कोई और अन्य मुद्दे सामने आ रहे हैं? अगर आपने वहां पर लोगों से बात की हो, किस आधार पर वहां शाहजहांपुर में वोट पड़ रहा है? देखिए, शाहजहांपुर में जब लोगों से बात की, सुबह से जब पोलिंग शुरू हुई, उसके बाद से सभी लोगों का यही कंसर्न था कि लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट, ये दो बहुत मुद्दे हैं कि उनको लगता है कि यहाँ पे डेवलपमेंट जो हुआ है वो उसको और आगे कंटिन्यू किया जाए, उसको आगे बढ़ाया जाए। और साथ ही रोजगार को लेकर के लोगों की उम्मीद है कि शाहजहांपुर में रोजगार परक चाय फैक्ट्रीज लगाई जाए, क्योंकि ये शुगर बेल्ट है। शाहजहांपुर, सीतापुर, लखीमपुर, पलिया, ये तमाम जो बेल्ट है ये गन्ना की बेल्ट कही जाती है। शुगर यहाँ पे मेन नकदी फसल होती है। तो ऐसे में यहाँ पर जो किसान है उनके लिए आय का सबसे बड़ा साधन यही होता है। शाहजहांपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 6 विधानसभा सीटें हैं। 2017 के चुनाव में 5 सीटों पर बीजेपी थी, लेकिन इस बार जो एमवाई फैक्टर है या जो नेताओं के द्वारा जो बयान दिए जा रहे हैं उसको लेकर के इस बार का जो वोटर्स है वो कहीं ना कहीं एक वर्गीकरण हुआ है। वो जाति के आधार पर भी, क्योंकि नेताओं के द्वारा जो बयान दिए गए, चाहे वो चमड़ी की बात हो, गर्मी की बात हो, तमाम ऐसे जो बयान सामने आए, उसको लेकर के इस बार जो वोटर है वो साफ तौर पर किसी वर्ग विशेष की बात नहीं कर रहा है। वो डेवलपमेंट की बात कर रहा है, वो अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है। शाहजहांपुर की बात करें, जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, ये शाहजहांपुर की सदर सीट है। यहाँ से 8 बार उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर, जो हैवीवेट कहा जाए कि एक दिग्गज नेता हैं, सुरेश खन्ना, वो 8 बार यहाँ से एमएलए चुने जा चुके हैं। 9वीं बार के लिए वो यहाँ पर मैदान में है। लेकिन बाकी की जो 5 सीटें हैं वहां पर दिलचस्प मुकाबला है, क्योंकि बीएसपी भी उसने अपनी जातिगत, चाहे मुस्लिम कैंडिडेट उतार करके या पिछड़ी जाति का कैंडिडेट उतार करके, उसने कहीं ना कहीं इस लड़ाई को दिलचस्प बना दिया शाहजहांपुर में खासकर। तो लिहाजा देखना होगा कि शाहजहांपुर में 2017 का इतिहास दोहराता है या कुछ बड़ा उलटफेर होगा, क्योंकि शाहजहांपुर में एक उम्मीद यही कही जा रही है कि जो सीटें फंसे हो, चाहे वो तिलहर हो, जलालाबाद हो, कटेरी हो, कटरा हो, ये ऐसे विधानसभा हैं जहां पर अभी भी चुनाव त्रिकोणीय मुकाबले में फंसा हुआ है। बीएसपी कहीं ना कहीं अपने जो कैंडिडेट के जरिए फाइट में आ गई, उसने मुस्लिम वोट बैंक को साधते हुए मुस्लिम उम्मीदवार को उतारा है। ये तमाम गणित हैं। इस बार देखना होगा कि शाहजहांपुर की जनता क्या फैसला लेती है। जी ठीक है, बिल्कुल नजरें टिकी रहेंगी और 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे तब फैसला भी जनता का सामने आएगा। लेकिन रामपुर से मेरे सहयोगी कुमार अभिषेक इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। कुमार अभिषेक, जब रामपुर जाइए तो सबके जुबान पर जिक्र आजम खान का होता है, अब चाहे वो गलत कारणों से हो चाहे वो सही कारणों से हो, लेकिन क्या हाल फिलहाल उनके बेटे अब्दुल्ला आजम का जेल जाना और फिर बाहर जमानत पर बाहर निकल आना, ये सब एक सिंपैथी के तौर पर आजम खान को बेनिफिट करेगा या फिर उनके विपरीत जाएगा? देखिए, रामपुर शहर में जिस तरह की वोटिंग हो रही है वो काफी ज्यादा दिखाई दे रही है। सुबह से लोगों का तांता दिख रहा है। हम आजम खान का जो जिस जगह पर वोट है उस जगह पर मौजूद रहे। सुबह से जो आजम खान के इलाके में वोटिंग काफी ज्यादा दिखाई दी है। आजम खान खुद सांसद भी हैं, वो यहां से इस बार विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं। उनके बेटे स्वार टांडा से अब्दुल्ला आजम चुनाव मैदान में है। तो ये पूरा परिवार इस वक्त कह लीजिए कि एक तरीके से चुनाव लड़ रहा है।
तीन सीटों पर, 5 कुल सीटें हैं, 3 पर अब भी सपा का कब्जा है और 2 पर बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी का इस इलाके में जनाधार पहले कम रहा है, लेकिन पिछली बार 2017 में बीजेपी ने यहां से 2 सीटें जीती थी।